नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम पूर्व कक्षा को आगे बढ़ाते हुए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो कुरुक्षेत्र है उसके विषय में चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि युद्ध और शांति के प्रश्न को लेकर है, और युद्ध की जो समस्या पैदा हुई वह जो अतिशय भौतिकतावाद के कारण ये परिस्थितियाँ पूरे वैश्विक पटल पर उपस्थित हुई कि दो विश्व युद्ध विश्व की मानव सभ्यता ने देखे, जनमानस उससे विकृत हुआ। उस सारी समस्या की जड़ विज्ञानवाद था। वैज्ञानिक उन्नति थी, वैज्ञानिक प्रगति थी, और वैज्ञानिक प्रगति बुद्धिवाद के सहारे आगे बढ़ी। उस वैज्ञानिक प्रगति के दुष्परिणाम क्या रहे? मानव भावना से रहित हो गया, केवल बुद्धि के सहारे और भौतिक विकास के रथ पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ने लगा। उस आगे बढ़ने में उसने क्या खोया और क्या पाया? विज्ञान का जो खोखलापन है उसके विषय में दिनकर ने इस पद में बताया है कि जहाँ हमने पूर्व कक्षा में बात की कि मनुष्य ने प्रकृति के हर उपादान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, हृदय को छोड़कर केवल बुद्धि के सहारे आगे बढ़ने का प्रयास किया, जो कि उचित नहीं है। मानव सभ्यता के विकास के लिए, मानवता की प्रतिष्ठा के लिए हृदय और बुद्धि दोनों का संयोग होना बहुत जरूरी है। जो कि मानव एकांगी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा है, वो अनुचित है। उक्त पद में हाय रे मानव नियति के दास, हाय रे मनुपुत्र अपना आप ही उपहास। ये कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति खुद का दुश्मन बन गया, अपनी कब्र खुद खोद रहा है। क्योंकि हाय रे मानव नियति के दास, मानव कौन सा? जो भावना से रहित है। हमने पूर्व कक्षा में बात की थी, भावना से रहित मानवता की बात की थी। क्यों कहा हाय रे मानव नियति के दास? तुम नियति के दास हो। हाय रे मनुपुत्र अपना आप ही उपास। मनुपुत्र मनु की संतान। ऐसा माना जाता है कि जल प्लावन के बाद मनु से मानव संस्कृति की बेल फैली और मानव सभ्यता का विकास हुआ। तो उस आदिम घटना की ओर संकेत किया गया है कि हाय रे मनुपुत्र, मनु के संतान अर्थात मानव, अपना आप ही उपास। कि तुम अपने कर्मों से जो वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हो उससे खुद अपना ही उपास करो। अर्थात उस विज्ञान की प्रगति के आगे मनुष्य बोना हो गया है। मानव ने भौतिक प्रगति बहुत की है, लेकिन उस भौतिक प्रगति में कहीं वो खुद को बहुत छोटा कर गया। इसलिए कहा है अपना आप ही उपास, यानी कि खुद का उपास खुद ही कर रहे हो, स्वयं उपहास के पात्र बन रहे हो। तुमने वैज्ञानिक आविष्कार कर लिए, उन वैज्ञानिक आविष्कारों से मानव का महत्व बहुत कम हो गया है। मानव बारूद के ढेर पर बैठा है। पल भर में सारी संस्कृति नष्ट हो सकती, सारे संसार नष्ट हो सकता है। तो ये मानव खुद स्वयं अपने आप में उपहास बन गया, उपहास का पात्र बन गया।
प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत। षष्ठी को निज बुद्धि से करता हुआ प्रमेय, चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजय। बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तो किस दिशा की ओर को निरुपाय और हो निरुपाय। लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ, यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। कि तू बुद्धि के रथ पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ता जा रहा है, तुझे ये पता नहीं कि जाना कहाँ है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, तो ये बौद्धिक कौशल बेकार है। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं हो तब तक बौद्धिक कौशल का कोई औचित्य नहीं है। यह अति से भौतिकतावाद के कारण मनुष्य ने जो वैज्ञानिक प्रगति कर ली है उस पर प्रश्न खड़ा किया है रामधारी सिंह दिनकर ने। दिनकर साहब कहते हैं कि प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत, प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत। कि जो प्रकृति है उसकी प्रच्छन्नता मतलब उसका रहस्य को जीत कर तुमने, उसके रहस्य को तुमने समझ लिया है, उसके रहस्यों को तुमने वैज्ञानिक आविष्कारों से सबके सामने रख दिया है। सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत। कि उन वैज्ञानिक उन्नति से तुमने धरती से आकाश, सिंधु से आकाश तक, सागर से आकाश तक के समस्त मानव सभ्यता और समाज या जन जीवन को भयभीत कर दिया है तुमने। सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, यानी कि हर जगह तुमने मौत का सामान बिखेर कर रखा है। पूरा संसार आज बारूद के ढेर पर बैठा है, वो भयभीत है, वो भय के साये में जी रहा है। ये वैज्ञानिक उन्नति ही तो है। आज जो महामारी वैश्विक स्तर पर फैली हुई है, ये वैज्ञानिक उन्नति का कारण परिणाम है। चाइना ने वैज्ञानिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते हुए वायरसों की खोज की। वो वायरस जिस भी रूप में जैसे भी उस लैब से बाहर निकला, आज मानव के लिए बड़ा खतरा बन गया। इसी तरह परमाणु बम है, इसी तरह अन्य विकास है। तो यही कह रहा है कि सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, सबको भयभीत किया हुआ तुमने। षष्ठी को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, परिमेय सीमित। षष्ठी को पूरे संसार को, पूरी संस्कृति को निज बुद्धि से करता हुआ। निज बुद्धि अपनी बुद्धि, स्वविवेक, केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग तुम कर रहे हो और उस बुद्धि से समस्त सृष्टि को मापने की कोशिश कर रहे हो, सीमित करने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज को, हर रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हो। चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजय। चीरता परमाणु की सत्ता, कि परमाणु जो बम है उसका आविष्कार तुमने कर दिया। परमाणु शक्ति की असीम अजय सत्ता से संसार के परिवेश को चीर रहे हो तुम। बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ ऐसा है, बुद्धि के, बुद्धि रूपी पवमान वायु में उड़ता हुआ ऐसा है। बुद्धि रूपी वायु के पंख धारण करके मानो तुम इस आकाश में बिना किसी सहारे के उड़ रहे हो। ऐसा है, बिना किसी सहारे के जा रहा तो किस दिशा की ओर हो निरुपाय। और तू ये सब करके किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इस बौद्धिक कौशल के सारे तुझे जाना कहाँ ये नहीं पता है। इसलिए कहा कि जा रहा तू किस दिशा की ओर हो निरुपाय, कि निरुपाय होकर तू कौन सा तेरे पास उपाय है। अर्थात कोई उपाय नहीं है इस समस्या का, जो समस्या पैदा हो रही है, निरुपाय है। लक्ष्य क्या, और इन सब भौतिक उन्नतियों का, भौतिक प्रगति जो तूने कर ली, जो बौद्धिक कौशल के सहारे प्रकृति पर विजय हासिल कर ली, उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है उसका, और क्या अर्थ है इसका। अर्थात तुझे कुछ भी नहीं पता, न जो उन्नति कर रहा है, जो प्रगति कर रहा है, भौतिक विकास कर लिया, इसका न तो लक्ष्य पता, न उद्देश्य पता, न अर्थ पता है। यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ है। यदि तुझे उद्देश्य से परिचित है, लक्ष्य से परिचित है, तो तेरा जो बौद्धिक श्रम है वो सब बेकार है। निरर्थक बुद्धिवादिता के सहारे मानव सभ्यता का कल्याण नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बौद्धिक कौशल की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ दिनकर जो मनुष्य, मानव जाति
अतिशय बौद्धिकता से पीड़ित है, अतिशय बौद्धिकता से ग्रस्त है, उसके समस्त वैज्ञानिक विकास को दिनकर जी ने व्यर्थ बताया है। विज्ञानवाद मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए घातक है, उक्त पद में दिनकर जी ने इस बात को अभिव्यंजित किया है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।